कुछ लोगों की गलती की वजह से हमारे हिंदुस्तान के 46 नौजवान शहीद कर दिए गए। उन जालिम आतंकवाद के जरिए से, उन फिरका परस्त लीडरों की केयरलेसी की बुनियाद पर अगर रूपों को 3000 करोड़ रुपए से अगर बुत नहीं बनाया जाता गुजरात का, उन पैसों से अगर हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर को मजबूत किया जाता तो बाहर देश से, पड़ोसी मुल्क से आतंकवाद हमारे हिंदुस्तान के अंदर न घुसते और हमारे हिंदुस्तान के जवान शहीद न होते। लेकिन नहीं, इन राजनेताओं को तो फिक्र है अपने दोस्तों की। ये कहता है साक्षी महाराज कि हिंदुस्तान के अंदर गरीबी है मुसलमानों के 4 शादियां करने की वजह से। नहीं महाराज साहब, हिंदुस्तान के अंदर गरीबी है। नीरव मोदी को 10,000 करोड़ रुपए देकर स्विस बैंक के अंदर जमा कर दिया, विजय माल्या को 9,000 करोड़ रुपए देकर लंदन भेज दिया। इन लोगों ने हिंदुस्तान को गरीब किया है। मुसलमान हिंदुस्तान को गरीब नहीं कर सकते। जैसे हिंदुस्तान को बचाया था 1700 और 1817 से लेकर 1947 तक हिंदुस्तान की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए सर पे कफन बांध कर ये खड़े थे जालिम अंग्रेज के खिलाफ। आज भी ये हिंदुस्तान के नौजवान, आज भी हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान अपने इस देश की भक्ति के लिए, अपने इस देश की हिफाजत के लिए सर पे कफन बांध कर तैयार खड़े रहेंगे। कभी भी अपने इस देश से गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन अपनी राजनीति को बदलो। जो असल वजह है, जो असल मुजरिम है, जो असल जल्लाद है, जो असल दुश्मनाने देश है, हिंदुस्तान का दुश्मन ये करप्ट लोग, ये नेता लोग हैं जो करोड़ों रुपए लेकर बैठे हुए हैं, जो हिंदुस्तान की संपत्ति को बाहर मुल्कों के अंदर भेज दिया। अगर ये पैसे होते हमारे देश के अंदर, अगर हमारे देश में इन रूपों की एक अंबार होती तो 15 लाख नहीं 15 करोड़ रुपए एक हिंदुस्तानी के अकाउंट के अंदर जमा होता। लेकिन नहीं जनाब, दुश्मनी की ऐनक बैरक है, एक अलग टॉपिक है। लेकिन जब पाकिस्तान से आया फौजी, आया वहां का गद्दार, तो हिंदुस्तान की बॉर्डर को फलांग कर हमारे देश के जवानों की हत्या कर दी गई। उसके बाद हमने क्या किया? चूंकि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया तो हमने 2 टोक लफ्जों में कहा, चाहे वो पाकिस्तान तो दूर की बात, अगर आसमान से कोई फरिश्ता भी उतर कर अगर किसी मासूम इंसान को मारता है तो वो फरिश्ता नहीं हो सकता। वो कभी इंसानियत, मानवता की अहमियत अगर उसके दिल के अंदर नहीं है तो वो कभी भी फरिश्ता या इंसान नहीं हो सकता। अरे इस्लाम ने तो 1 लोटा ज्यादा पानी बहाने की गुंजाइश और इजाजत नहीं दी, तो खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है शरीयत इस्लाम के अंदर? मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, तो उन जालिमों के मुंह तोड़ जवाब के लिए हमारे हिंदुस्तान के योद्धाओं ने मिलकर अटैक किया उनके ऊपर। क्यों? कानून का उल्लंघन किया, इसलिए उनको जवाबी कार्रवाई की। यही कार्रवाई अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले मदीने के उन जल्लादों के लिए, उन देशद्रोही के लिए और उन आतंकवाद के लिए था, जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट को तोड़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल की साजिशें रच रहे थे। जब आज अपनी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए हम गोली चला सकते हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने खातिर, अपने इंसानों के खातिर, अपने सहाबा के खातिर, अपने मदीने के अमन और शांति के खातिर, अगर अल्लाह ने कहा फ़क़्तुलुल मुशरिकीन, ये मुशरिक से मुराद वो गद्दार हैं, वो बागी हैं जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को और इंसानों को कत्ल करने की साजिश की थी। अगर आज के डेट में बॉर्डर की सरहद की हिफाजत करना गुनाह नहीं है, तो 1450 साल पहले अगर मोहम्मद ने मदीने की बॉर्डर की, इंसानियत की बॉर्डर की सुरक्षा के लिए अल्लाह ने अगर वही भेजा, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन है इस वजह तुम बागियों के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ, तो आपके पेट में क्यों दर्द होता?